सलाम का दरबार उसको तोड़कर मुसलमानों ने उस पर बुनियाद रखी, यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उस पर बुनियाद रखी है। इसीलिए यहूदी उस पर मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए, उस मस्जिद वो शहर यहूदियों के नजर में भी काबिल एहतराम है और मुसलमानों के भी नजर में काबिल एहतराम है, और नसारा यानी जो ईसाई है उनके नजर में भी काबिल एहतराम। तीनों लोग झगड़ रहे, लेकिन तारीख की किताबों में देखेंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हैकल नहीं, वो दरबार नहीं था, बल्कि उन्होंने वो मस्जिद वहां पर बनाई थी। और फिर वो मस्जिद बनी, बड़ी मुबारक मस्जिद बनी। 3 मस्जिदों के तरफ कोई सवाब की नीयत से अगर सफर करे तो सफर किया जा सकता है, ज़ियारत की नीयत से। एक मस्जिद हराम के तरफ और एक मस्जिद नबवी की तरफ और एक मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा फलस्तीन में है। जिस शहर में मस्जिद अक्सा है उस शहर का नाम यरूशलेम है, और उस शहर पर, उस मस्जिद पर यहूदियों का बहुत दिन से कब्जा। लोग उस पर नमाज पढ़ते, लेकिन कभी कभी यहूदी गोली बारूद भी कर देते, कभी कभी नमाज में गोली चला देते, कभी कोई कुरान पढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते। वहां पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। अलबत्ता ये मस्जिद पहले भी यहूदियों और नसरानियों के कब्जे में गई, लेकिन कुर्बान जाइए, एक बड़े अजीम सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये मस्जिद जब यहूदियों के कब्जे में गई तो 16 मरतबा जंग लड़ी उन्होंने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 16 मरतबा जंग लड़ी, तब जाकर मस्जिद अक्सा को आजाद किया और कराया 1100 ईस्वी के अंदर। यानी अब से तकरीबन 1000 या 1100 साल पहले की बात। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मस्जिद को आजाद करने वाले, उस मस्जिद को फतह करने वाले, उससे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उस मस्जिद को यहूदियों के नरगे से और उनके पादरी और उनके वहां उस वक्त के ईसाइयों के नरगे से छुड़ाने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज फिर यहूदियों के कब्जे में, हमको नहीं लगता है कि अब शायद कोई उस मस्जिद को आबाद करा पाएगा, कोई उस मस्जिद को छोड़ा पाएगा। इसलिए कि भारत के अंदर छोटी छोटी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कोई उसकी आवाज बुलंद करने वाला नहीं होता। मस्जिदों में ताले लगा दिए जाते, ताला खुलवाने की हिम्मत नहीं होती। मदरसे बंद कर दिए जाते, उस पर कोई बात करने वाला नहीं होता। बुज़दिल बन गए हमारी तंजीम के लोग, बुज़दिल बन गए हम मुसलमान, बुज़दिल बन गए हमारे लीडरान। मैं बात झूठी नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों पहले शहर अररिया का एमपी वो कुछ इस तरह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। आज तक उनके खिलाफ कोई लीडर केस बुक नहीं करा पाया। वो हमारा सीमांचल जो पुरामन इलाका है पूरे भारत के अंदर, इसको आग में झोंकने का बयान देता, उसके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन उनको अरेस्ट करने के लिए जो लोग मुतालबा कर रहे थे 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया गया। ये दोहरी पॉलिसी यहाँ के प्रशासन की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ हम किसी थाने में जाकर कोई एफआईआर दर्ज कराते। क्यों? सब डर गए, सबके मुंह में दही जमे हुए थे। बड़ी तंजीमें क्यों सो रही? हमारे सीमांचल जो बहुत पुराना इलाका है, पूरे भारत के अंदर गुर्बत जरूर है, पसमानदा जरूर है, लेकिन सीमांचल के लोग पुरअमन हैं। हमारे सीमांचल के लोग लड़ाई पर विश्वास नहीं रखते, हमारे सीमांचल के लोग दंगा पर विश्वास नहीं रखते। हमारा सीमांचल का नौजवान गरीब जरूर है, लेकिन हाथ में तलवार लेकर किसी निहत्थे को मारता नहीं है। एमपी साहब, आपकी जो नीयत है नापाक है, आपकी सोच है घटिया है। आप पढ़े लिखे अगर हैं
तो आपको अपने सोच पर पछतावा होना चाहिए। इसलिए कि साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया कि जो आदमी गुरु ज्ञानी होगा वो किसी को तकलीफ देने के लिए कोई बात नहीं कहेगा। बहरकैफ ये तो वो है, उनको समझना है कि उन्होंने गलत कहा है कि सही कहा, यानी जो बोला है, जो गलती किया है, उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं, बल्कि Y+ सिक्योरिटी दी गई है उनको। और जो बेचारा कह रहा है कि जो इस तरह का भाषण दे रहा है लड़ने और दंगा फसाद का, उसको अरेस्ट करो तो उन मासूमों को पकड़कर उनके खिलाफ FIR हो रही। अररिया के DM साहब, SP साहब, आप तो कम से कम निष्पक्ष होकर जांच कीजिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो सिर्फ अररिया के हिंदू भाइयों का नहीं, अररिया के अंदर जो बड़ी तादाद में अमन परस्त मुसलमान रहते हैं, आप उनके भी MP है। आपने सैलाब से सीमांचल और अररिया वालों को बचाने के लिए कौन से तरक्की के काम किए आपने महानंदा बेसिन तो बनाया नहीं, आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आया, आप कोई ट्रेनिंग कॉलेज लेकर आए, या आपने कोई बड़ा काम किया एजुकेशन के मैदान में। यहां से लोग मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते, आपने कोई फैक्ट्री की बात की नहीं की। आपकी जुबान से जब भी निकलती है तो आग निकलती, नफरत की बात निकलती। मैं अब्दुल्ला सालिम आपकी किताबों का मैं एनालिसिस करता हूं, आज तक मेरी जुबान से किसी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं निकले, इसलिए कि हम जानते हैं कि भाई उनका एक अकीदा है। इसीलिए किसी अपनी जुबान से किसी हिंदू को तकलीफ देना ये जायज नहीं है, न इस्लाम में जायज है, न भारत के संविधान के अंदर इनकी इजाजत। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं। जो लोग उग्र हैं, जो लोग माहौल को खराब करते, उनसे अमन की गुजारिश, और जो लोग बोलकर माहौल खराब करते, लगाओ गिरिराज सिंह के हाथ में हथकड़ी। हमारे सीमांचल पुरअमन इलाके को आग में झोंकने के लिए वो रथ यात्रा निकाला हुआ है। खुदा के वास्ते पुरअमन इलाका था, है, रहने दो। यहाँ के मुसलमान चंदा करके अपनी मस्जिद बनाते, अपने मदरसे चलाते, तुमसे भीख नहीं मांगते, मेहनत पसीने की कमाई से अपने बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते, तुम्हारे दरबार पर नहीं जाते भीख मांगने के लिए, मेहनत करना जानते हैं यहाँ के लोग। इसलिए खुदा के वास्ते इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात यहां चल रही थी कि चूंकि जैसे मस्जिद अक्सा जालिमों के कब्जे में है, उसको आजाद करने के लिए बड़े मुजाहिद पैदा किए, अल्लाह ने पैदा हुए। हजरत उमर फारूक का नाम सुनकर सिर्फ मस्जिद अक्सा की चाबी देने के लिए जो पादरी लोग थे वो तैयार हो गए। जब हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला जो जर्नेल थे, जब लड़ाई हो रही थी, फलस्तीन के ऊपर जंग हो रही थी यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आज़ाद करने के लिए, जब कुछ इलाकों को फतह कर लिया तो हजरत अमर बिन आस ने पादरी के सामने कहा कि ऐ पादरी, सरेंडर करो, चाबियां मेरे हवाले करो। कहा क्यों? कहा मैं इस मुल्क का फातेह हूं, मैं मस्जिद अक्सा का फातेह हूं, फतह करने वाला। तो पादरी हंसने लगा। वो जो जर्नेल था, रूमी सल्तनत का जर्नेल, रूमी, वो हंसने लगा। उन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं कर सकते इसको फतह। कहा क्यों? कहा कि मेरी जो किताब है, जो मेरे पास तौरात है, उस तौरात में साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी ये मस्जिद अक्सा को फतह करेगा उसके नाम में 3 शब्द होंगे। उसका नाम उमर होगा। उमर, तुम्हारा नाम तो अमर बिन आस है, उसका नाम उमर होगा। उमर और अमर में फर्क है। उमर में 3 वर्ड है और अमर में 4 वर्ड है।
इसलिए कि अमर रा के बाद वाव भी है, इसीलिए अमर बोलते हैं। लिखने में दिखने में एक लगेगा लेकिन वाव भी होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने तौरेत में पढ़ा है कि जो मस्जिद अक्सा का फाते होगा उसका नाम उमर होगा। तुम्हारा नाम तो अमर है, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तुम जो बोलते हो ना कि मैं फाते हूं, तुम फाते नहीं हो। हमारे किताब के हवाले से फाते तो उमर नाम का शख्स होगा। और मैं जानता हूं कि उमर, हजरत उमर, तुम्हारे हजरत उमर खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है और वो अपनी जगह पे है। हम चाबी तुमको नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे उमर आ जाएं तो हम उनके हाथ में चाबी देंगे। तो हजरत अबू बैदा ने फौरन खत लिखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन, आप आएंगे तभी ये मस्जिद आप हमारे कब्जे में आएगी, वरना नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लंबा सफर था, आपने एक ऊंट लिया और लंबे सफर की वजह से आपने अपने गुलाम को लिया। बहुत मशहूर है वाकया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चले, कपड़ा वैसे ही, कपड़ा कुर्ता जो पहने हुए थे उसमें फटे हुए थे, उनके कुर्ते फटे हुए थे, फटा हुआ कुर्ता, पेबंद लगा हुआ था जगह जगह पर। आज सिलकर कोई कुर्ता या कोई कपड़ा पहनना चाहता है, कोई नहीं पहनना चाहता, कहेगा कि इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। मैं अक्सर जगहों में लंबे सफर में जाता हूं अपनी गाड़ी से, तो मैं अक्सर लुंगी इस्तेमाल करता हूं। कई मर्तबा मुझे लोगों ने कहा कि मौलाना क्यों लुंगी पहन कर जाते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं तो क्या इतनी बेइज्जती। मैं ये कहता हूं कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती। मुझे जिसको पहचानना होगा मेरी शक्ल से पहचान लेगा। और मुझे जो इज्जत मिली है, अल्लाह तबारक व ताला के कुरान और हदीस की बातें करता हूँ, शरीयत की बात करता हूँ, तो उससे अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के बीच में तारुफ कराया है। मेरा ताल्लुक इससे नहीं है कि मैंने पैजामा पहन के रखा हुआ है कि नहीं है, मेरी इज्जत का ताल्लुक उससे नहीं है। तो हमारे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वैसे ही बहुत कोई खास कपड़ा नहीं, ऊंट पर बैठे और उनके पास जो गुलाम था, उस गुलाम से यूं भी कहा उमर फारूक ने कि मेरे गुलाम, तुम ये मत समझना कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं तो ऊंट पर बैठकर चलूंगा, तुम पैदल चलोगे, ऐसा नहीं है। बारी बारी कभी हजरत उमर बैठते, कभी उनका गुलाम बैठता। हजरत उमर नकील पकड़ कर जाते। आजकल कोई दुनिया का सीएम, कोई पीएम ऐसा करेगा, कोई नहीं कर सकता, लेकिन उमर फारूक ने ऐसा किया। इसीलिए हमारे भारत के गांधी जी ने कहा कि उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि अगर इनका निजाम और सिस्टम आज इंप्लीमेंट किया जाए, आज उन्होंने अपने जमाने में कही थी, तो हमारा भारत खुशहाल हो जाएगा, हमारे भारत के अंदर तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो कौम और समाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कौम और समाज के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। इतनी दौलत की गद्दी पर बैठने के बावजूद कभी भी 1 रुपए उन्होंने मिसयूज नहीं होने दिया, गलत खर्च नहीं किया। जैसे आजकल का नेता गद्दी पे बैठेगा तो कौम के लिए जो पैसा आएगा तो उस कौम के पैसों को भी लूटेगा, जो माइनॉरिटीज के लिए जो फंड आएगा वो भी लूटेगा। सीमांचल के अंदर अभी सैलाब आया, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लॉक में 200-300 लोगों के 7,000 रुपए ये भीख दे रहे हैं। आप भीख, बिहार के सीएम साहब वापस कर लो। 7,000 रुपए का तो हमारे शेरशाहबादी बिरादरी के लोग मटन खा जाते हैं। 7,000 रुपए का एक हफ्ते, 1 महीने के अंदर नहीं चाहिए आपकी ये भीख, आपको देना ही था तो एक किसान को कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा देते, जिनके धान खत्म हो गए, जो यहाँ की बेसिक फसल जो सैलाब में तबाह हो गए, जलकर और गलकर खत्म हो गए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हकदारों तक पहुंचाया करते थे। और उन्होंने कहा, कितनी सादगी थी। जब वो पहुंचे, करीब पहुंचे हैं, तो हजरत अबू बैदा आए और एक बढ़िया सा जोड़ा लेकर आए।
शेरवानी जुब्बा कुब्बा लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ लोग चूंकि मुअद्दब हैं, ईसाई हैं, यहूदी है कुछ कुछ, और वो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके बीच में जाएंगे आप इस हालत में तो थोड़ी इंसल्ट ही होगी, हमारा इंसल्ट होगा, इसलिए अच्छे कपड़े पहनिए। तो उस वक्त उमर फारूक ने क्या जवाब दिया? आजकल कोई नहीं देता। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, हमें कपड़ों से इज्जत नहीं मिली। फौरन आपने पहना उठाकर फेंक दिया, फिर वही कपड़े पहने। जब चले गए सामने जो वो लोग थे पादरी लोग, उन्होंने सोचा आगे पीछे बॉडीगार्ड, Y+Z+ सिक्योरिटी, जैसे आज के जमाने में, यानी आगे भी लोग पीछे भी लोग होंगे, बीच में अमीरुल मोमिनीन होंगे, पूरा लाव लश्कर लेकर आएंगे। वो यही समझ रहे थे। नाम पढ़ा था, कैफियत क्या होगी, हालत नहीं पढ़ी थी अपनी किताब में उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि अरे बहुत सीधे सादे कपड़े पहने हुए चले आ रहे अपने दोस्तों के बीच में। देखकर मुतासिर हुए, ये वही उमर है जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में, ये वही उमर है जिन्होंने ईरान और फारस को, कैसर और किसरा के तख्ते को पलट कर रख दिया। ये वही उमर है जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये वही उमर है जिनके मंशा के मुताबिक अल्लाह ने आसमान से जमीन पर कुरान करीम की आयतें उतारी। ये वही उमर है। देखकर इतना मुतासिर हुआ। जब करीब आए तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप ही हैं, लीजिए ये चाबी बैतुल मक़दिस की, ये चाबी आपके कब्जे में है, लीजिए हमने किले की चाबी आपको दे दी है, अब आप लीजिए, आज से बैतुल मक़दिस आपका। बिना एक कतरा खून बहाए उमर फारूक ने मस्जिद अक्सा को फतह किया। नमाज का वक्त हुआ तो वहां पर आप अलैहिस्सलाम जब सुलह कर रहे थे तो उनके चर्च के करीब बैठकर तो आप हजरत अमीरुल मोमिनीन ने नमाज के वक्त में वहां नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि आप दूसरी जगह पर नमाज आपने जाकर पढ़ी, इसलिए ताकि हमारे सहाबा ये ना समझें कि ये जगह भी मस्जिद की हो गई, अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ी है तो इस पर कब्जा कर लो। आज जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मस्जिद जबरन कब्जा करके बनाई गई है, जैसे यहूदी लोग बोलता है मस्जिद अक्सा के बारे में, तुम सबूत पेश कर दो, मस्जिद अक्सा तुम्हारे हवाले कर देंगे। वहां के फलस्तीन के वहां की जो वक्फ इस्लाम है, वक्फ इस्लाम का वहां पर भी बोर्ड है, वो आपके हवाले कर देंगे, लेकिन दलील नहीं पेश कर सकते, इसलिए कैसा हुआ ही नहीं। जैसे भारत के अंदर किसी भी मस्जिद को किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि मस्जिद के प्लेटफॉर्म से हमारे हिंदू भाइयों को डोनेशन दिया गया, उनकी मदद की गई, उनके फलाही काम के अंदर में बादशाहों ने पैसे खर्च किए। कोई मस्जिद भारत के अंदर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। बाबरी मस्जिद, गलत बात, बाबरी मस्जिद जिस वक्त बनाई जा रही 1528 के अंदर, 1528 में भी रामचंद्र जी के नाम पर किताब लिखने वाला रामचरितमानस, तुलसीदास वहीं पर बैठकर तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहा है। अगर बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया जा रहा था, वो मस्जिद बन रही थी, तो रामचरितमानस का लिखने वाला राम जी का सबसे बड़ा भक्त, उन्होंने तो किताब लिखी है, क्यों नहीं उन्होंने कहा कि बाबर रोक लो अपने इस सिपह सालार को जो ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहा। एक वर्ड भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था, यानी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई ही नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया था जब जजमेंट देना था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। अल्लाह से मैं कभी उम्मीद है कि अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा एक न एक दिन। भारत के अंदर किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में
जबरन किसी जमीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये बात याद कर लीजिए कान खोल कर, इस्लाम में परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब गए मदीनतुल मुनव्वरा, हिजरत करके पहुंचे, तो सबसे पहला काम मस्जिद तामीर होनी चाहिए। एक जगह तो ये भी सीरत इब्न हिशाम में ये भी लिखा है कि जब मशवरा किया, जब मस्जिद के लिए जमीन ढूंढी गई, तो जो जमीन थी अभी जहां मस्जिद नबवी है, वो जमीन 2 यतीम बच्चे के थे, सहल और सुहेल नाम का। तो उसके जो सरपरस्त थे तो वो बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चों के जमीन को अल्लाह के नबी ने कबूल किया, यानी इस जगह मस्जिद बनेगी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़ा मुबारक काम होगा। बहुत खुश हुए। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि कैसे खुश हो, फ्री में नहीं मिलने वाला। आजकल तो अगर अल्लाह के लिए कोई वक्फ कर दे जमीन तो ठीक है, लेकिन चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह पैगाम देना था कि जबरन बिल्कुल नहीं, ताकि कल चलकर कोई ये बात उठाता कि मस्जिद नबवी बनाई गई, जबरदस्ती जमीन पर एक भी पैसा नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 दीनार दिए और दीनार अदा करने वाले उन दोनों बच्चों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनके जरिए से 10 दीनार पैसे दिए गए जमीन के ऊपर। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद से तामीरी काम शुरू किया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद से मट्टी उठाते, गारा और पत्थर, गारा मतलब कीचड़। इधर तो हमारे तरफ घर नहीं बनता, लेकिन उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो वहां पर घर बनता है, गारे का, मट्टी और पत्थर का, ईंट का, ये सब का घर बनाते हैं वहां पे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो वही रकबा मैंने कहा था कि 35 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा, वो जो मस्जिद नबवी बनाई गई, वो जमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खरीद करके लिया, फ्री में नहीं लिया था। इससे साफ पता चलता है कि हड़प की हुई मस्जिद के जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। ज्ञान रखेंगे तब ना, ज्ञान तो रखते नहीं, अनाप शनाप बात बोल देते। ये हमारे नबी के बारे में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अभी क्या बात चल रही है। ये महाराष्ट्र के एक रामगिरी महाराज, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो अलायाज़ु बिल्लाह, जब तुम्हारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐसे हैं तो तुम मुसलमान कैसे हो गए। उन्होंने जिक्र किया, अभी बर्निंग इशू बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। रामगिरी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे नबी एक छोटी सी बच्ची से, 6 साल की बच्ची से 50 साल की उम्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की 50 साल की उम्र का शख्स 6 साल की बच्ची छोटी, उससे विवाह कर रहा है, निकाह कर रहा है। जब तुम्हारे लीडर ऐसे जालिम, तो तुम मुसलमान कैसे हो गए। ये उन्होंने भाषण दिया। अभी 1-2 महीना पहले की बात है। जिनके अरेस्टिंग के लिए इम्तियाज जलील साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP थे, तो वो 17,000 गाड़ी लेकर गए प्रोटेस्ट में कि उनको पकड़ो। फिर पता है क्या हुआ, इसी पर नहीं बस हुआ, अगर मैं मंच से कुछ बोल दूं, कोई टोपी दाढ़ी वाला 1-2 बात इधर उधर की बोल दे तो फौरन जेल। हुआ है, हमारे उलमा गए हैं, हमारे डॉक्टर्स गए, हमारे प्रोफेसर लोग गए। वो रामगिरी महाराज ने इतना बड़ा भाषण दिया, तो CM क्या कहता है, CM महाराष्ट्र का, वहां का CM ये कहता है, जो लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे उनको तो पता है, जो लोग सोशल मीडिया आप लोग नहीं है तो आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा, CM ने ये कहा कि हमारे धर्म गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये स्टेटमेंट था उनका, CM का। अरे तुम्हारा धर्म गुरु है ही नहीं, वो तुम्हारा जाहिल गुरु है, इसलिए कि उस गुरु को नॉलेज ही नहीं है। जब उससे इंटरव्यू लिया गया, उससे कहा गया कि जरा आप बताइए गुरुजी,
आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, इतनी गलत बात। तो पता गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने गलत बात नहीं कही, मैंने वो बात कही जो मुसलमानों की किताब में है, उनकी हदीस की किताब में है, उनकी सीरत की किताब में है, उनकी हिस्ट्री की किताब में है। ये बात बिल्कुल सही है, बात तो सही कही, लेकिन उसको गलत माने में लेकर बोला, गलत माने में लेकर बोला। क्या आप अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में अम्मा आयशा से निकाह किया है और 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती हुई अम्मा आयशा को बीवी बना कर लेकर गए? ये है मोतबर रिवायात में यही है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल है, बीवी 9 साल की। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन हो गया? तो उनको एतराज इसी बात पे है। तो हमने उनको कहा, जवाब दिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, हमने कहा कि वो गुरुजी धार्मिक गुरुजी नहीं है, वो नफरती गुरु है। जो आदमी धार्मिक होगा, जो आदमी नॉलेजफुल होगा, जिस आदमी को ज्ञान होगा, वो कभी भी किसी की धर्म की बात को लेकर उसको जलील और रुस्वा नहीं करेगा। उसको अगर समझाएगा भी तो मुहज्जब अंदाज में, मुस्बत अंदाज में। लेकिन यही बात उनकी किताब में अगर हो तो हमने कहा कि हमारे नबी के ऊपर थूकने से पहले गुरुजी अपनी किताब में देख लीजिए, आपकी किताब में भी है, त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। 30 बरस का मर्द 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है, ऐसी लड़की से जिसको हैज का खून ना आया हो, यानी उसको माहवारी ना आई हो। और भी नीचे आइए, नीचे वाले लाइन में लिखा है एकविंशति, एकविंशति 21 को बोलते, एका दशा 11 को बोलते, द्वे दशा 12 को, त्रियोदशा 13 को, चतुर्दशा 14 को, पंचादशा 15 को, सौदशा 16 को, सप्तादशा 17 को, अष्टोदशा 18 को, नवदशा 19 को और विंशति 20 को। इसी विंशति 20 के साथ एक लगाइए, संस्कृत में एक को एका, एक को एकम बोलते, एकादशा, एकविंशति, एक त्रियोशति, एक चतुर्शति, एक पंचाशति, 51, ऐसे जाएगा। ये संस्कृत के गिनती है, ऐसी गिनते संस्कृत में। एकविंशति वर्षा, 21 बरस का मर्द लड़का, वासप्रा 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है। कहां लिखा है? महाभारत का यह मंत्र है, महाभारत में लिखा। आपको अगर नबी की जात पर एतराज है कि 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह कैसे किया, 9 साल की उम्र की रुखसती में बीवी बनाए, तो महाभारत के इस मंत्र में भी होना चाहिए। यहां पर भी तो वही बात है ना कि त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 साल की बच्ची भी तो नाबालिग होती है ना। भारत के अंदर में बच्ची कब बालिग होती? लड़की इस्लाम की नजर में 12 साल की उम्र में, भारत के कानून में 18 साल की उम्र में। लड़का कब बालिग होता है? 14 साल की उम्र के बाद, इस्लाम की नजर में, शरीयत में। लेकिन भारत के संविधान में 21 साल के बाद। लेकिन आजकल का लड़का तो 10 साल में बालिग हो जाता है, मोबाइल लेके, मोबाइल देख करके वो टाइम से पहले बालिग हो जाते, उल्टी सीधी हरकतें करते। फिर शादी उसके माँ बाप करा के नहीं देते तो चुपचाप अपनी सेटिंग को लेकर भाग जाते और जाकर किसी कोर्ट में शादी कर लेते। माँ बाप कहाँ जी? पता नहीं। माँ बाप से भी बगावत कर कर जाके शादी कर लेते। और समाज की बेटियां भी ऐसी कर रही, हमारी समाज की लड़कियां। इस ताल्लुक से बहुत बातें होती हुई आ रही हैं और लोग करते। मैं इतना कहूंगा, वक्त से पहले बालिग मत हो, बहुत खतरा है, औरत के लिए, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए। पहली बात तो तुमको एक नशा, एक हवस के चक्कर में इतने बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती।
नेपाल की एक लड़की है, बेंगलोर के अंदर नौकरी करती, शादीशुदा लड़की, औरत, ज्यादा उम्र की नहीं, अपने शौहर को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड मतलब लड़का दोस्त। हवस पूरा हुआ, 60 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर उसको डाला, 60 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डाला उसको। 19 दिन के बाद उसकी लाश मिली, जब बदबू हो रही थी, और मारने वाला लड़का उड़ीसा का था, और मारने वाला लड़का लड़की का बॉयफ्रेंड, दोस्त, जिसके लिए बोलते थे यू आर माई लाइफ, यू आर माई राजकुमार। वो भी बोलता होगा तुम हमारी जिंदगी की सब कुछ, इस तरह के डायलॉग। दिलफेक आशिक इसी को बोलते हैं, दिलफेक आशिक, जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाले ये जालिम। बैरक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी पर एतराज कीजिए मुअज्जब अंदाज में कीजिए। जो बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में बात गलत नहीं है, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कराया, और अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में जो रुखसती की है, अम्मा आयशा की रुखसती हुई है। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिगा हो गई थी। अरब कंट्री के अंदर वहाँ की आबो हवा गर्म है, वहाँ 9-10 साल की उम्र में बच्चियां बालिग हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रामगिरी महाराज साहब, आपको अगर ये एतराज हो कि नबी ने 11 शादियां क्यों की, नबी ने 11 शादियां की है, आपके तरफ ब्रह्मचारी नहीं बने हैं, अंदर खाने सब काम करते हैं, पता है बिना औरत के, बिना शादी के किसी की जिंदगी पुरसुकून नहीं हो सकती। मर्द के अंदर सेक्स की शहवानी कुव्वत अल्लाह ने रखी, मर्द और औरत के अंदर। औरत कब्जा कर ले, औरत कंट्रोल कर ले, मर्द नहीं कर सकता। शहवत जिसको सेक्स बोलते, ये अल्लाह के तरफ से, ये मर्द जल्दी कंट्रोल अगर कर ले, यानी जिसकी इसको, इस कुव्वत को, इस इच्छा को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम रखा है किसका, शादी का। यानी अगर आदमी के अंदर शहवत हो, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ने पाक रिश्ता बनाया, कौन सा, शादी का। अल्लाह के नबी फरमाते मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज, अगर तुम में से कोई आदमी खर्च बर्दाश्त कर सकता, बीवी को सुख दे सकता, उसकी जरूरत पूरी कर सकता, फल्यतज़व्वज, उसको चाहिए कि शादी करे, गर्लफ्रेंड ना बनाए, मोबाइल के अंदर में हेलो हवा यू ना करे, शादी करे, बीवी बनाए। फल्यतज़व्वज, शादी करने की वजह से आपके अंदर की ख्वाहिश, एक दूसरे के लिए लिबास बन जाएंगे, एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम। और अगर किसी के अंदर ताकत नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन शहवानी कुव्वत है, तो वो क्या करेगा, बीवी भी नहीं बना सकता, वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ही हैज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसके ऊपर रोजा जरूरी, वो रोजा रखेगा तो रोजे की वजह से शहवानी कुव्वत कम होती। लाओ कोई ऐसी मिसाल, कोई डॉक्टर की गोली नहीं दिखा सकते जो सेक्स को कम करने वाली, जो सेक्स की भूख को कोई कम करे, नहीं दिखा सकते। हमारे नबी के दामन में आना होगा। रामगिरी महाराज साहब, इतनी बड़ी बात हमारे नबी कह रहे हैं, आप तो लोगों को बरगलाते। हमारे नबी के पैगाम से समाज के अंदर में तरक्की होती है। ये पैगाम सिर्फ हदीस में नहीं है, ये पैगाम आपके मनुस्मृति में भी है। यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवा तथा ग्रस्तमाश्रिते इतारा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, जिस तरह जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही लाइफ के लिए शादी जरूरी। हैविंग अ हैप्पी लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, बीवी के जरिए से ही खुशहाल जिंदगी हो सकती है और समाज का निर्माण हो सकता है। बैरक है। तो हमने ये कहा
कि गलत फहमी की बुनियाद पर मुजरिम बना दिया गया इस कौम को, हमारी मस्जिद को, हमारी नबी की सीरत और सुन्नत को जुर्म के तमाम तर आरोप लगा दिए गए। वक्त चूके अभी कुछ दिनों पहले जो मुझे चोट लगी है उसकी वजह से ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, गर्दन में दर्द होती है। मैं गुजारिश करूँगा कि अगले जो वक्ता हैं आप उनको बुलाइए, उनके आने तक जब तक मैं बोलता हूँ थोड़ी देर और उनके आने तक मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरी गर्दन के अंदर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे भाइयों, आज हमारी ही यकीनन आमाल बद का नतीजा है कि आज फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, अभी तो लबनान के अंदर, अभी कुछ दिनों से ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं। हमारा रिश्ता मस्जिद से मजबूत नहीं हो रहा, हमारा रिश्ता अल्लाह से करीब नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाजों के अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं होती कि जिससे हम अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने पेश करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस परेशानी का समाधान करे। आज हम नमाज पढ़ते, मस्जिद में जाते, लेकिन नमाज जिस सिफत के साथ होनी चाहिए, क्या उस सिफत के साथ नमाज होती? अल्लाह का कुरान तो साफ लफ्जों में कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। लेकिन जब हम मस्जिद में देखते हैं कि मस्जिद में जो नमाजी हैं नमाज पढ़कर आते हैं तो गाली वही बोलते, वही दूसरे की चुगलखोरी करते, वही दूसरे की गीबत करते, बेईमानी वही करते। आखिर क्या वजह है कि नमाज हमको सही हालत पर नहीं ला रही? तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह का कुरान सही है, हमारी नमाज में कमी। जितने भी नौजवान यहाँ बैठे, नौजवानों एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने वक्त को ऐसे जाय मत होने दो। अल्लाह ने बहुत पुरअमन इलाके में आपको बसाया है और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पूछिए गजा पट्टी के मासूम नौजवानों से, एक घर के अंदर 5-5, 6-6 जवान हट्टे कट्टे बेटे थे, लेकिन RDX और बम के बारूद बनकर रह गए वो बच्चे। आज जो इस्राइल को नाक के बल किसी ने झुकाया है तो नौजवानों की ताकत ने झुकाया है फलस्तीन के अंदर, सरजमीन गजा पट्टी के अंदर। वो नौजवान हैं जो हमेशा ये कहते हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह काफी है। वो भी तो जवान है और हम भी जवान हैं। हमारी और उनकी जवानी में क्या फर्क है? वो हमेशा नमाज के पाबंद रहते। सिर्फ 5000 नौजवान हैं। इस्राइल से लड़ने वाले कितने? सिर्फ 5000। उस तंजीम का नाम अल हमास। उन 5000 नौजवानों में 3500 हाफिज कुरान है। 3500। बताइए, अगर आपको सहाबा की झलक देखना हो, वैसा ईमान देखना हो, तो चले जाइए गजा पट्टी के उन मुसलमानों जो बचे हुए उनको देखिए। पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया, पूरा शहर। गजा पट्टी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। गजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर चौड़ा, एक जगह सिर्फ 6 किलोमीटर चौड़ा है। उसी के अंदर 40 लाख लोग रहते हैं। उस गजा पट्टी का एक इलाका समंदर से घिरा हुआ, 3 हिस्सा उसका 2 हिस्सा इसराइल से घिरा हुआ है, एक हिस्सा मिस्र से घिरा हुआ। वो बेचारे समंदर में जाएं तो डूबते, इसराइल में जा नहीं सकते। पता है क्यों? बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है बॉर्डर पर इसराइल कि ये इसराइली इधर ना, ये गजा पट्टी के फलस्तीनी इधर ना। इतना बड़ा जुल्म हो रहा। इसीलिए वहां के नौजवानों ने और वहां के मुसलमानों ने ये तय किया, ये उन्होंने अहद कर लिया, अज़म कर लिया, अब जो हो देखा जाएगा।
दुनिया की सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम इसराइल में है। छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, बहुत पिद्दा सा, बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है, लेकिन इतना ताकत बनाया, इतना ताकत उन्होंने बना रखा है कि कोई भी उनसे करीब नहीं हो रहा उनके मुकाबले के लिए। क्यों? उनके पास आयरन डोम है। आयरन डोम, कोई भी मुल्क उसके ऊपर हमला करे तो वो अपने आप को बचा सकते। आयरन डोम 5-6 करोड़ रुपए उसके एक मिसाइल को बनाने में लगता है, और वो आयरन डोम अगर देख रहा है कि कोई मिसाइल आ रहा है तो फौरन वो ट्रैक करता है, डिटेक्ट करने के बाद हवा में मारता है। ऐसी डिफेंस सिस्टम सिर्फ इसराइल के पास है, दुनिया के किसी कंट्री के पास नहीं। लेकिन उसको भी पिछले एक साल से 7 अक्टूबर सन 2023 से आज देखिए अक्टूबर खत्म सन 2024, यानी 13 महीने से मुसलसल वो आग और बारूद की बारिश कर रहे हैं। देखिए जरा आप लोग बैठिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो फिर आइंदा के लिए मैं ये बंद कर दूंगा। आप थोड़ा बैठ जाइए, उसके बाद लेके जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, ये वक्त है, कीमती वक्त है आपके लिए। अल्लाह के रास्ते के लिए अपना कीमती वक्त लगाइए। कुछ नहीं कर सकते तो नमाज पाबंदी से पढ़िए। कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं तो कुरान सीखने जाइए। 38,000 हाफिज कुरान बने पिछले एक साल में। कहां? गजा पट्टी में 38,000 हाफिज कुरान, यानी बम बारूद की बरसात में। आ गए? कोई आ गए? हाँ, बस अपनी बात 2 मिनट में करते। 38,000 हाफिज कुरान, यहां हम मदरसे में बैठकर नहीं बना पाते, हमारे बच्चे नहीं बन पाते, वहां कैंपों में 38,000 बच्चे हाफिज कुरान बने। इसीलिए नौजवानों, अगर आप सुधर जाओ तो समाज सुधर जाए, मुआशरा सुधर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।